अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बर्फ, पानी और भाप तीनों असल में एक ही चीज से बने हैं, H2O। तो फिर ये इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आज हम पदार्थ की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और उसकी अलग अलग अवस्थाओं के राज खोलेंगे। हम सबने स्कूल में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो पढ़ा ही है, पर मजे की बात यह है कि कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, 5। और इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगती हैं। तो देखिए, हमारी जानी पहचानी तिकड़ी के अलावा हमारे पास है प्लाज्मा, जिससे हमारे सूरज और तारे चमकते हैं, और एक बहुत ही रहस्यमयी अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए एक एक करके इन सभी की दुनिया को समझते हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी चीज को उसकी अवस्था मिलती कैसे है? ये सब कुछ उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे कणों के एक शानदार डांस पर निर्भर करता है। आइए उन 3 नियमों को समझते हैं जो इस पूरे डांस को कंट्रोल करते हैं। इन अवस्थाओं के बीच का जो फर्क है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ के अंदर के वो नन्हे कण वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं। पहला नियम है गति। ऐसा समझिए कि ये कण छोटे छोटे डांसर्स हैं। क्या वो किसी धीमी धुन पर बस हल्के हल्के हिल रहे हैं, या फिर किसी तेज गाने की बीट पर पूरे जोश में नाच रहे हैं? दूसरा नियम है दूरी, मतलब हमारे डांसर्स एक दूसरे के कितने करीब हैं। क्या वे बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं, या उनके पास घूमने फिरने के लिए एक बहुत बड़ा डांस फ्लोर है? और अब आता है वो नियम जो सब कुछ चलाता है, ऊर्जा। इसे हम उस डीजे की तरह मान सकते हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहा है। जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी ही तेज बीट होगी और डांस भी उतना ही वाइल्ड होगा। ठीक है, तो अब इन नियमों को हमारी रोजमर्रा की अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस पर लागू करके देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए अपनी यात्रा एनर्जी के पैमाने पर सबसे निचले सिरे से शुरू करते हैं, यानी कि ठोस अवस्था से। ठोस में कणों के पास ऊर्जा बहुत ही कम होती है, इसलिए वे एक अनुशासित सेना की तरह अपनी तय जगहों पर सिर्फ कांपते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वे एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं, और यही वजह है कि मेज या फोन जैसी ठोस चीजों का अपना एक फिक्स्ड आकार और आयतन होता है। अब चलिए थोड़ी गर्मी बढ़ाते हैं। जब हम उस अनुशासित सेना में थोड़ी और ऊर्जा भरते हैं तो वो अपनी तय जगहों से आजाद हो जाते हैं और बन जाते हैं द्रव। देखिए, द्रव में कणों के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, जैसे भीड़ में लोग। वे फिर भी एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं, और इसी वजह से पानी जैसे द्रव बहते हैं और उन्हें जिस भी बर्तन में डाला जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं। और अगर हम गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? तब हमें मिलती है गैस। गैसों में कण ऊर्जा से एकदम भरे होते हैं। ये किसी रॉक कॉन्सर्ट की भीड़ में उछलते लोगों की तरह हर दिशा में बेतरतीब ढंग से भागते रहते हैं। वे फैलकर हर उस जगह को भर देते हैं जो उन्हें मिलती है। यही वजह है कि अगर कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बोतल खुले तो उसकी खुशबू दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो अब जब हमने रोजमर्रा की अवस्थाओं को समझ लिया है, तो चलिए अब एक्सट्रीम्स पर चलते हैं। यहीं पर पदार्थ का असली और थोड़ा अजीब रूप सामने आता है। एनर्जी के पैमाने पर सबसे ऊपर है प्लाज्मा, जिसे अक्सर पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है। प्लाज्मा को एक सुपरचार्ज्ड गैस की तरह सोचिए। इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि ये परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉनों को ही तोड़कर अलग कर देती है। इससे पॉजिटिव चार्ज वाले आयनों और आजाद इलेक्ट्रॉनों का एक सूप सा बन जाता है। इसी चीज से हमारे तारे बने हैं, और ये ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे आम रूप है। दिखने वाले सभी पदार्थों का 99% से भी ज्यादा। अब ब्रह्मांड की सबसे गर्म जगह से चलिए सबसे ठंडी जगह पर चलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC। BEC तब बनता है जब किसी पदार्थ को एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इतने ठंडे तापमान पर कणों में लगभग कोई ऊर्जा नहीं बचती। वे अपनी अलग अलग पहचान खोकर एक हो जाते हैं, एक सुपर एटम की तरह।
ये एक बहुत ही अजीब अवस्था है जहां लाखों कण एक साथ एक ही तरंग की तरह बर्ताव करते हैं। तो अब ये बात साफ हो जाती है ना? चाहे वो बीईसी की अजीब क्वांटम दुनिया हो या फिर प्लाज्मा की वो धधकती हुई आग, इन सभी अवस्थाओं को जोड़ने वाला एक ही धागा है, ऊर्जा। इस एनर्जी की सीढ़ी को देखिए। हम सबसे निचले पायदान बीईसी से शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम ऊर्जा बढ़ाते जाते हैं, हम ठोस, फिर द्रव, फिर गैस और आखिर में प्लाज्मा की चोटी पर पहुंचते हैं। ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा चला रही है। तो क्या ये 5 ही पदार्थ की इकलौती अवस्थाएं हैं? शायद नहीं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की गहराइयों को और ज्यादा समझ रहे हैं, कौन जाने हमें पदार्थ के और कितने अजीब और अद्भुत रूप देखने को मिले। पदार्थ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरू हो रही है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।